दोस्तों 21 जून 2023 को जो डायरेक्ट सेलिंग का पिछला गाइडलाइंस था उनका संशोधन हो चुका है और उसमें नेटवर्क बनाने की अनुमति मिल गई है। सन 28 दिसंबर 2021 उस दिन गैजेट ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नया गाइडलाइंस जारी किया गया था और ये गाइडलाइंस आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भूचाल आ गया था। क्यों? क्योंकि जब ये गाइडलाइन आया था तो इस गाइडलाइन को लेकर बड़े नेटवर्कर्स ने, बड़े यूट्यूबर्स ने, न्यूज़ वालों ने इतना अफवाह फैलाया कि अब सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इलीगल हो गई है। अब जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं सारी की सारी बंद हो जाएगी। भारत सरकार ने सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को, सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को इलीगल घोषित कर दिया है। ऐसा लोग क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस गाइडलाइन में नेटवर्क शब्द का कहीं भी संशोधन नहीं किया गया है और इस नेगेटिव न्यूज़ की वजह से, नेगेटिव खबर की वजह से बहुत सारे लोगों ने इमीडिएटली काम करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने इस इंडस्ट्री से दूरी बना ली। बहुत सारे लोगों ने काम करना भी छोड़ दिया। लेकिन जो डायरेक्ट सेलिंग के शुभ चिंतक थे, जो बड़े नेटवर्कर्स थे, वे जानते थे कि यह बिजनेस कितना खूबसूरत है, इस बिजनेस की पोटेंशियल को समझते थे। उन्होंने भारत सरकार को एक पत्र लिखा और बताया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि इसका संशोधन होना चाहिए और उनकी मेहनत रंग लाई। 21 जून 2023 को डायरेक्ट सेलिंग का जो 28 दिसंबर 2021 की जो गाइडलाइंस था उसका संशोधन किया गया। और संशोधन में क्या कहा गया? जहां पे लिखा था सीधा विक्रेताओं के माध्यम से प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल किया जाएगा, वहां पे सीधा विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। यानी नेटवर्क बनाने की अब छूट मिल गई है। इस नए गाइडलाइन के अनुसार जहां भी हर एक विक्रेताओं के माध्यम से लिखा था, वहां पे प्रत्येक विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से आप काम को कर सकते हैं। यानी नेटवर्क बनाने की, टीम बनाने की ये इजाज़त मिल चुकी है और हमें अब क्या करना है? दिल से काम करना है, खुल के काम करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, एजुकेशन को लेना है और अपने नेटवर्क को बड़ा से भी बड़ा बनाना है और अपने अर्निंग को एक अच्छे हाइट पे जल्दी से जल्दी लेके जाना है। अगर आपके मन में अभी भी कुछ नेगेटिव बातें चल रही है और इस बिजनेस को लेकर लीगल है या इलीगल है, काम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस बात को मन से निकाल दीजिए। भारत सरकार के द्वारा जो गैजेट ऑफ इंडिया, इसका द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत 21 जून 2023 को जो डायरेक्ट सेलिंग के पिछले गाइडेंस था उसका संशोधन हो चुका है और उसमें नेटवर्क बनाने की अनुमति मिल चुकी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपसे बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल है, फ्रॉड का काम है, गलत काम है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट है, जरूर दिखाएं। दोस्तों, डॉक्यूमेंट होने का मतलब ये नहीं कि सारी की सारी कंपनियां लीगल है और किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां रन करेगी उसको गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। कंपनियां भारत सरकार के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, सीआईएन नंबर, टैन नंबर, पैन नंबर होना अनिवार्य है। और दूसरा, भारत में उनका कम से कम एक ऑफिस तो होना कंपलसरी है। ऐसा बहुत सारी कंपनियों को देख रहा हूं जो क्रिप्टो के नाम पे आ रही है, मनी रोटेशन के नाम पे आ रही है और उनका कोई भी फिजिकल ऑफिस इंडिया के अंदर पे प्रेजेंट नहीं है। भारत सरकार के अंदर वो डिजिटली रन कर रही है। वैसी कंपनियों से सावधान रहे, वो आपके साथ स्कैम कर सकती है। जिन कंपनियों का ना तो कोई प्रोडक्ट है और ना ही उनके कोई सर्विसेज है, वैसे कंपनियों को बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें। कंपनियां गलत कमिटमेंट करते हैं, कंपनियां रातों रात आपको अमीर बनाने का सपना दिखाते हैं, रातों रात करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं या किसी प्रोडक्ट की चमत्कारी फायदे बताते हैं। वैसी कंपनियों से दूरी बना ले, वैसी कंपनियों को कभी भी ज्वाइन ना करे। उन कंपनियों से आज ही आज सावधान रहे और अगर कोई भी कंपनी ज्वाइनिंग के पैसे ले रही है तो उन कंपनियों से भी बिल्कुल दूरी बना ले। वो कभी भी आपके साथ स्कैम कर सकती है, उन कंपनियों के ऊपर कभी भी केस हो सकती है, उन पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।